हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखने वाले हैं एक सम को, जहाँ पे हमें बनाना है सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग द एक्सिस ए यानी कि आपको ये डायग्राम नहीं देखना है फिलहाल। आपको क्या करना है, ये जो ए दिख रहा है ये फ्रंट व्यू बनाना है। सबसे पहले तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, अपने इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखना है। वहाँ भी उन्होंने क्या कहा है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, पहले फ्रंट व्यू बनाना है देन सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है। उसके अंदर ही हैशिंग लाइन के थ्रू जो हम दिखाते हैं, तो वो कितना होने वाला है हमारा, क्या बोल रहे हैं वो, अलोंग ए। तो ये ए यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आपको जो ये पर्टिकुलर आपका शेप है इसे कैसे कट करना है। तो एग्जैक्टली देख रहे हो, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसे आपको क्या करना है, इसे कट करते हुए आगे की डायरेक्शन में मूव करना है। देख रहे हो, ये जो ब्लू ट्रेसिंग है ना, आपको क्या करना है, ऐसे इसे कट करना है बीच में से। जब मैं इसे एग्जैक्ट बीच में से जब इसे कट करूँगी तो ऑलवेज रिमेंबर, रिब कभी कट नहीं होता है, रिब को कभी हैशिंग नहीं दिखाई जाती। तो ये रिब हो गया हमारा, इसे हम कुछ नहीं करेंगे। कटा क्या, ये पूरा पार्ट कट गया, ठीक है। ये जो सेंटर से अगर आप देखोगे तो ये तो होल है ना, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है, वो तो एक होल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्ट जो कट गया उसे हम हैशिंग से दिखाएंगे। उसके बाद रिब को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट कटा क्या, ये बीच का पार्ट जो आप बनाओगे, एंड देन ये वाला शेप के अंदर ये भी सिलेंडर है, वो होल होता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बीच में जो पार्ट बच गया वो आपको क्या करना है, काटना है। काटने के बाद होल को इग्नोर करना है और रिब को इग्नोर करना है, बाकी सारी चीज़ को आपको क्या करना है, हैशिंग लाइन के थ्रू दिखाना होता है। तो जब भी फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू बनाना, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना। अगेन हियर इट इज़ नॉट मेंशन कि आपको कौन सा अप्रोच यूज़ करना है। सो व्हाट विल डू इज विल यूज़ फर्स्ट एंगल मेथड। ओके, तो जब हम फर्स्ट एंगल मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें पता है ऊपर हमारा फ्रंट व्यू बनता है, नीचे टॉप व्यू, उसके राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना है, मतलब कि राइट साइड में आपको इसका डायग्राम बनाना है। So let us draw our xy plane first, like this. I will just draw it. Okay, same. I will go for horizontal, vertical, sorry. Like this, exactly half में ऐसे हमने क्या करा, उसे कट कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है, हमें क्या करना है, इसे 1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हम हमारे बेस को बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ओके, देन व्हाट यू विल डू इज सेम प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे। ओके, ये हो गया हमारा सारा चीज़ रेडी। जितनी रिक्वायरमेंट्स थी अपने वो सब चीज़ को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। थोड़ा फिगर को समझ लेते हैं अब हम कि हमें क्या क्या बनाना है। तो सी, फ्रंट व्यू को बनाते टाइम सबसे पहले तो ये सर्कल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें ये दोनों सर्कल बनाने हैं इतना, ठीक है। वो सर्कल में भी एक्सिस को आपको देखना है कि ओवरऑल सबसे पहले डिस्टेंस कितना दिया गया, उसे मेजर कर लेते हैं। तो सबसे बड़े वाले सर्कल का कितना आपको डायमीटर दिया है, 30, यानी कि रेडियस कितना हो गया हमारा, 60, यानी रेडियस कितना हो गया, 30 का हमारा रेडियस हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे कितने की, यानी कि ये पूरा ओवरऑल कितना है, 60, ठीक है। इसके आगे, ये 60 के आगे इन्होंने क्या हमें मेजरमेंट दी है, देखो इसके आगे भी इन्होंने कहा कि दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। मतलब आपको क्या करना है, पूरा लेंथ, पूरा जो ये डिस्टेंस है, पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से देखो, इतना तो 80 दिया है, ये हाइट भी आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका 60 हो गया, 60 के ऊपर ये कितना है, 36 है, राइट। 36 के ऊपर इधर से इन्होंने कितना बोला है, 40, यानी कि 60 + 36 + 40, इतना आप निकाल लोगे तो आपको वर्टिकली आपका चीज़ मिल जाएगा। तो 136 मिल गया। ये आपका ओवरऑल कितना है, 80 है। अब बचा क्या, हमें ये निकालना है। तो जब हमें ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को निकालना है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या कैलकुलेट करनी है कि हमारा ये कितना है, 60, ठीक है। ये 60 होने के बाद अब आपको इसके आगे कितना मूव करना है, तो वो आपको यहाँ से डिसाइड होगा। तो ये कितना है, 40, तो 60 + 40 आपको करना है।
40 के आगे भी कुछ है क्या? तो यू विल सी ये तो सिर्फ एक्सिस है, एक्सिस के आगे भी हम मूव कर रहे हैं, है ना। एक्सिस के आगे कितना मूव कर रहे हैं, तो ये जितना भी पर्टिकुलर पार्ट का रेडियस होने वाला है ये, है ना। तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास, ये बड़ा वाले सर्कल का 40 हमारा डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 20 होगा, यानी 120 आपको क्या करना है, ऐसे इस डायरेक्शन में 120 रखना है, वर्टिकली आपको कितना रखना है 136 रखना है, एंड देन आपको ये जो हम कहते हैं ना ब्रेथ वो कितना होने वाला है 80 का होगा। तो स्लोली हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करते जाएंगे। बस आइडियली आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ बाबा इधर हमें क्या करना है 12 सेंटीमीटर जितना बेस हमारे पास ड्रॉ रहना चाहिए, तो ही हम आगे जाके मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 12 के ऊपर एक लाइन डॉट ऐसे बना के छोड़ देती हूँ, ठीक है। बस डॉट बना के मैंने क्या करा है, छोड़ दिया है, ओके। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि 30 इसका रेडियस होने वाला है, तो एक्सिस कितने पे लाए होगा हमारा, एग्जैक्टली यहाँ से 30 के डिस्टेंस के ऊपर मैं मेरे एक्सिस को मार्क कर दूंगी, ये रहा वो मेरा 30, ठीक है। वहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर के डायरेक्शन में भी कितना होने वाला है 30 ही होगा, बिकॉज इट इज़ सेड ना कि वो सर्कल ही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्ट वर्टिकली लाइंस को ले लेते हैं, ये हो गया मेरा 12, राइट। तो मैं क्या करूँगी, बस हल्के हाथों से ऐसे लाइन बना दूँगी, ओके। अब एक्सिस मेरा वर्टिकल एक्सिस भी 12 पे होगा, 30 पे होगा, और हॉरिजॉन्टल भी 30 पे ही होगा। तो ये हो गया मेरा एक्सिस, ओके। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट है सेम यही प्रोसेस करते हुए आपको यहाँ से भी 30 ले लेना है। तो ये हो गया 30 का मार्किंग। तो ये क्यों हम कर रहे हैं, बेसिकली टू फाइंड आर रेडियस, टू फाइंड आर सेंटर। ये हो गया हमारा 30, ठीक है। हमें हमारा ये पूरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा सर्कल बना लेंगे। तो यू कैन जस्ट डू इज, यहाँ पे रखो, ये रेडियस है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर का कितना इन्होंने बोला है, 30 का डायमीटर है, मतलब 15 का रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, 15 का रेडियस ले लेंगे, लाइक दिस, सेंटर पे रखेंगे, और एक अंदर वाला सर्कल भी बना देंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद ऊपर देखो, ये लाइन के ऊपर ही, सेकेंड, ये ओवरऑल लाइन के ऊपर ही ये टच कर रहा है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हुए अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि कितने डिस्टेंस के ऊपर, ये वाली लिखो लाइन 36, यानी कि एग्जैक्टली एक्सिस से 36 ऊपर की दिशा में हमको बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सिस, राइट। तो ये एक्सिस से ऊपर की दिशा में 36, तो देखो एक्सिस से 36, तो एक्सिस से 36 मेरा यहाँ पे आ गया। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे एक मार्किंग ऐसे करके छोड़ दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, ये एक सॉलिड लाइन है जो दिखाई दे रही है एक्सिस के ऊपर, कम्प्लीटली सॉलिड है, तो मैं क्या करूँगी, उसे सॉलिड लाइन से ट्रेस कर लूँगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही है, कितने ही 40 की, कैन यू सी दिस लाइन, एक्सिस के लिए कितने की है, 40 की है। यानी कि मैं यहाँ से सबसे पहले एक लाइन पास करूँगी, ठीक है। और उसका ओवरऑल मेरे पास कितना होना चाहिए, ये पूरा ओवरऑल कितना होगा हमारे पास 40 का। तो बस आपको क्या करना है, वो 40 का डिस्टेंस यहाँ पे ले लेना है, लाइक दिस। अपने 40 का हमारा लाइन बना दिया। अब उसके आगे
उसके नीचे वाली लाइन ये बन गई हमारी। अब ये नीचे वाली लाइन को बनाते हैं जो कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है हमारी, 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि एक्सिस से 20 mm, देखो एक्सिस से 20 mm एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। उसके बाद कितने डिस्टेंस के ऊपर छोड़ना है इस लाइन से, तो ये कितना है हमारा 20, यानी कि ऊपर से भी 20 एंड वर्टिकली भी 20 है, हॉरिजॉन्टली भी 20। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक माई रेफरेंस, यहाँ पे मैं बनाऊंगी उसे एग्जैक्टली टेंजेंट ही समझ लो। एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बनाया, सॉरी, ये हो गया हमारा वो टेंजेंट, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी वो 20 के डिस्टेंस पे, तो आई कैन जस्ट मार्क वन लाइन। इसे बनाने के लिए यू हैव टू बी वेरी, बोलते हैं ना इमेजिनरी, कि हाँ बाबा कोई इमेजिन करना है सारी चीज़ों को और फिर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 बोला है, तो मैं वहाँ से 20 का मेजरमेंट ले लेती हूँ। ये हो गया वो 20, ठीक है। एंड आई कैन जस्ट ड्रॉ वन लाइन पासिंग थ्रू दैट 20 लाइक दिस। एंड देन यहाँ से भी उन्होंने 20 ही कहा था, तो कैन यू सी इस लाइन के ऊपर 20 ले लो, तो इट इज़ कमिंग समवेयर हियर, तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम हियर डाउनवर्ड्स, ऐसे, ठीक है, बन गया। अब जो जो पार्ट हमने बनाया है, जो जो नीडफुल है, हम क्या करेंगे उसे, ये देखो जो दिखाई दे रहा है हम उसे डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। अब ऊपर आते हुए, ऊपर आएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा एक शेप दिखाई देगा हमें। अब ये जो शेप दिखाई दे रहा है, ये ओवरऑल शेप का हमारे पास देखोगे तो एक्सिस किधर लाई कर रहा है, यहाँ पे, राइट। ये हो गया उसका एक्सिस, जो कि कितने पे इन्होंने कहा है, ये 80 के हाफ में है ना, ये 80। जब मैं इसे फ्रंट डायरेक्शन से देख रही हूँ, तो ये जो 40 वाली मेरी लाइन मैंने बनाई है, एग्जैक्टली यहाँ से वो क्या कर रही है, मेरे एक्सिस को मार्क कर रही है। तो व्हाट आई कैन डू, इसे यहाँ पे एक्सिस ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, सो दैट विल अंडरस्टैंड कि ये मेरा एक्सिस है। सम थोड़ा डायमेंशन बड़ा है, तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। आपके पेजेस बड़े होंगे, ये पेज A4 साइज़ ही है, A3 सॉरी। तो देखो अब ये हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एक्सिस बनने के बाद अब हमें देखना है कि इसकी ओवरऑल हाइट कितनी है। तो अगेन ये 20 के ऊपर भी 40 इसकी हाइट है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 20 के ऊपर 40, देखो ये कुछ यहाँ पे ये 4 है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ गोइंग समवेयर इधर पे, ये देख रहे हो मैंने डॉट बनाया। विल जस्ट ड्रॉ वन लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट सो दैट यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, सी लाइक दिस, ओके। ये है वो 40 की लाइन, ठीक है। उसके बाद अब इसका रेडियस मार्क करना है हमको। अंदर वाले का कितना है रेडियस, 10 है, तो बस इधर से 10 और उधर से 10 आपको डालना है। ये हो गया 10 10। उसके बाद बाहर वाले का कितना है 20, तो 20 40 है ना, तो रेडियस कितना हो गया 20 20 का हो गया, तो वो 20 20 मैंने ले लिया। उसके बाहर का अगर मैं ये देखूँ तो इसका रेडियस कितना इन्होंने बोला है 60, यानी डायमीटर 60 है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो मैं बस उसका एक मार्किंग भी यहाँ पे करके रख दूँगी, ठीक है, ऐसे। आई एम जस्ट कीपिंग दोज मार्किंग्स 10 20 एंड 30 के इस पे, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट पुल इट डाउनवर्ड्स बिकॉज ये हिडन है, इट इज़ इनसाइड, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या करूँगी, इसे बस ऐसे उस लाइन से पास, उस सारे डॉट से पास होने वाली एक एक लाइन्स को ऐसे बना दूँगी। ये सिर्फ अभी तक प्रोजेक्शन लाइंस है। ये वाला सम थोड़ा सा है, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज योर 30, ठीक है। इतने हो गए हमारे पास। अब आगे आपको जब इसका ड्रॉ करोगे तो यू हैव सीन इट, वो 40 वाले लाइन तक आ रहा है, ठीक है। तो अब जो हिडन है उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तो हिडन है यानी कि 1 और 2 एक्सिस से ये लाइन और ये लाइन अभी तक हिडन पे है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, है ना। तो इसका कितना है हमारे पास
40 यानी कि 20 वाली लाइन को हमें क्या करना है, डार्क कर लेना है। तो ये हो गया वो 20 वाली लाइन। क्या करूँगी, क्योंकि वो परफेक्टली विजिबल है ना, ये वाला पार्ट परफेक्टली विजिबल है, तो मुझे बस क्या करना है, उसे ऐसे डार्क ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा डार्क किया है। उसके बाद ये स्लांट है, ये देख रहे हो, ये स्लांट, ये जो ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, वो शेप जो है नीचे वाला शेप, उसका कितना है 60। अब ये जो 60 वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखो ये 30 वाली थी, बस आपको क्या करनी है, वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक उसे बस ज्वाइन करनी है। सेम अगेन, ये 20 वाली थी, ये 60 वाली थी, ये 20 वाली है, 30 वाली है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद नाउ यू कैन कंप्लीट द एंटायर शेप लाइक दिस। क्या करना है, आपको सॉलिड कर देना है। जितने भी लाइंस हमने बनाए, जो जो नीडफुल है, वो सारे लाइंस को आप क्या करो, सॉलिड लाइन से दिखा दो इस प्रकार से। ओके, ये बीच का लाइन को आप इग्नोर करो। तो आपने जितनी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ होने वाली थी वो सब बना दी है। बचा क्या, सिर्फ ये रिब बचा। अब ये रिब जो है, इसका कनेक्शन आप कैसे दिखाओगे, तो यू कैन से ये रैंडमली, ये कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो यू कैन जस्ट से आप यहाँ से ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन से आपको बस क्या करना है, आपके सर्कल पे लाके इसको टच करना है, वेर एवर यू वॉन्ट इट टू बी। बस वो एज अपने सर्कल को टच करना चाहिए। तो इट इज़ गेटिंग टच हियर, तो आई विल जस्ट ड्रॉ दैट रिब। ठीक है, जस्ट जहाँ भी वो टच हो रहा होगा आप क्या करो, उसे वहाँ पे उसे बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट ड्राइंग कटिंग के बाद के सिनेरियोस। ठीक है, तो कटिंग जब मैंने करी है, तो देख रहे हो यहाँ पे सेक्शनल आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट कट गया, ये पूरा पार्ट कट गया है ना। तो जो जो पार्ट कट गया है, होल को छोड़ के हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पे हैशिंग से दिखा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको उसका हैशिंग दे देना है। होल का जो बीच का पार्ट है, उसे आपको हैशिंग नहीं देनी है। So this is how your sum should look like. Like this. Okay. ये हैशिंग वाला पार्ट ही है थोड़ा सा, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। अब देखो ये वाले शेप में भी आप नोटिस कर रहे हो, बीच का पार्ट जो सॉलिड लाइन से हो गया है, उसे मैं क्या करूँगी, कट गया। होल वाले पार्ट के बाद जो अभी तक डैश में था, वो क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट कट रहा है, राइट। तो मुझे उसे क्या करना है, एग्जैक्टली सॉलिड लाइन से दिखा देना है। एक बार अगर आपने आपके स्केल को एक डायरेक्शन में पकड़ लिया है, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली ड्रॉ इट इन दैट शेप ओनली, देन आप उसे चेंज मत करो। ठीक है, ये हो गया आपका हैशिंग कंप्लीट। लाइक दिस हमारा पूरा शेप ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, बट आई डोंट फील सो उतना ज़्यादा है जितना आपको लग रहा होगा। बस द थिंग इज़ कि इमेजिन, द मोर यू इमेजिन द मोर यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आप डायमेंशनिंग इस इंस्टेंस पे दे सकते हो या बाद में दोगे तो भी चलेगा। नाउ दिस इज़ योर एंटायर फ्रंट व्यू। लेट अस कम डाउन एंड ड्रॉ आवर रिस्पेक्टिव टॉप व्यू। ठीक है, इफ़ यू वांट सारे पॉइंट्स का ले लो, और एल्स इट्स ओके। एक रेफरेंस ले लो हल्के हाथों से नीचे के डायरेक्शन में। एक्सिस का तो लेना ही है, एक्सिस के लिए तो कोई
दो राय है ही नहीं हमारे पास. नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई हेट पेन पेंसिल्स. ठीक है, सारे पॉइंट्स का बस नीचे के डायरेक्शन में को पुल करते जाना है. मैं आई एम नाउ फीलिंग कि आई शुड स्टार्ट हेटिंग पेन पेंसिल्स फॉर सम ड्यू रीजंस. ठीक है, ये हो गया. फिर ये वाला एक्सिस भी हम ले लेते हैं. ठीक है, फिर इफ़ यू वांट यू कैन टेक ईच एंड एवरी लाइन दैट यू आर वॉचिंग ऊपर, उसको आप नीचे के डायरेक्शन में ले सकते हो. बट अगर किसी किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हमें इतना नहीं करना है, तो दिस मच इज़ इनफ. ओके, इतना अभी आप पुल कर रहे हो नीचे के डायरेक्शन में तो भी चलेगा. बट अगर आपने सारे कर लिए तो इसका एक फ़ायदा क्या होता है पता है, इससे ये पता चल जाता है कि हिडन लाइंस कितने हैं हमारे पास. बस यही एक एडवांटेज है, बाकी तो इतना कुछ एडवांटेज है नहीं. Okay, so I've just pulled down all the important lines that I feel कि हाँ बाबा ये important है. I've just pulled it down. Okay, so this many lines. Now let us start drawing it. अब overall जब मैं इसे ऊपर से देख रही हूँ, I'm watching it from ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें ये पूरा दिखने वाला है ना. ये पूरा दोनों सर्कल दिखने वाला है. ये जो दोनों सर्कल हमने यहाँ लिए थे वो पूरा सर्कल दिखेगा. ये बाहर का भी पूरा सर्कल दिखने वाला है, यानी कि 3 सर्कल बनेंगे. एक का डायमीटर होगा 20, एक का होगा 40, एक का होगा 60. ये तीनों सर्कल आपको दिखने वाले हैं. ये तीनों सर्कल के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा डब्बा दिखेगा. कैन यू सी, ये डब्बा है ना. ये भी डब्बा जो है उसका ओवरऑल अगर आप डिस्टेंस देखो तो इन्होंने कितना कहा है 40, राइट. एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 40 का होना चाहिए. उसके बाद इसकी ओवरऑल हाइट कितनी कही है, तो वो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका कितना हो जाएगा हमारे पास. तो ये जो सर्कल है इसका कितना रेडियस है हमारा 30, तो इसका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा 60, क्योंकि टच कर रहा है ना. यू कैन सी इट इज टचिंग. तो ये हो गया 60, ये हो गया 40. उसके बाद अब और क्या विजिबल होगा, तो यू विल सी दिस रिब, छोटी सी एक रिब दिखाई देगी जो कहीं तो जाके ऐसे मीट हो रही है. तो हमें नहीं पता कितने डिस्टेंस पे, तो वी कैन जस्ट शो इट बाय कर्व. उसके बाद इसका ओवरऑल हाइट कितना कहा है हमें 80, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 80 का मार्किंग कर लेंगे. ठीक है, तो 80 का मार्किंग करने के लिए जस्ट टेक योर स्केल एंड मार्क ऑन 80 लाइक दिस. ओके, एंड ड्रॉ वन लाइन. ये बहुत हेल्पफुल है. आप अगर प्रोजेक्शन लाइंस साइमल्टेनियसली बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया, व्हाट दे डू इज दे डोंट ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइंस, दे जस्ट गो ऑन रैंडमली ड्राइंग थिंग्स. बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. डोंट डू दैट स्टफ्स. ओके, सो स्टार्ट डूइंग नाउ. वी हैव आवर एक्सेस एग्जैक्ट, इसको 40 में भी हम डिवाइड कर लेंगे सो दैट वी गेट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो. ये रहा हमारा 40. जस्ट कट इट फ्रॉम सेंटर. This is your another axis. ठीक है, now you have got your axis. What you have to start doing is start drawing circles. तो circles draw करने के लिए either you can go कि यहाँ से measurement लो, it becomes easier, और what you can do is you can just follow your own method. ये axis था, सबसे पहला radius ले लिया हमने. ठीक है, axis पे गए, सबसे पहला radius ले लिया and just draw the circle. Like this. Just drawing a circle. 1 second. Like this. ठीक है, बीच का पार्ट थोड़ा सा हो गया, बट इट्स ओके.
दिस इज़ हाउ यू शुड ड्रॉ इट। फिर उसके बाद उसके बाहर वाला सर्कल, ये रहा मेजरमेंट, इधर से यहाँ तक आपने ऐसे ड्रॉ करा। उसके बाद उससे भी बाहर वाला सर्कल यानी कि ये 30 वाला कैन जस्ट टेक, देखो यहाँ पे है वो, तो बस आपको क्या करना है उसे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट अब क्या दिख रहा है, ये तीनों सर्कल के बाद हमने क्या देखा कि हमारा ये डिस्टेंस, ये जो स्केल डिस्टेंस कितना है एक्सिस से 40, राइट। तो एक्सिस से 40 का ही ये वाला डिस्टेंस है, तो कैन यू सी ये हो गया मेरा एक्सिस से 40। सी एक्सिस से एग्जैक्ट 40 के ऊपर ये वाला एक्सिस लाई कर रहा है मेरा। तो मुझे क्या करना है, बस ये पॉइंट से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ना, बस मुझे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी। उसके बाद सेम यहाँ से भी मुझे एक लाइन बस ड्रॉ करनी है, ओके। नेक्स्ट आपको ये कम्प्लीटली विजिबल है, तो मुझे क्या करना है, ये एक्सिस को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद बाहर की कौन सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो अब ये सर्कल, ये जो दिख रहा है ये पार्ट है ना, ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 10 के डिस्टेंस से। कैन यू सी दिस 10 है ना, इन्होंने इधर 10 दिया है, कैन यू सी यहाँ पे भी हमें यहाँ पे 10 ही मिल रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इसे पूरा एंड तक लेके जाके ड्रॉ करना है, क्योंकि वो अब वो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमको एक, बस पूरा ऐसे ड्रॉ कर देना है। प्लीज़ डोंट यूज़ रोलर स्केल फॉर ड्राइंग लाइन्स, वो हिल जाते हैं, रोलर स्केल्स लिटरली हिल जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट अब आपको और क्या दिखाई दे रहा है, हमने हमारा वो दिख रहा है, क्या कहते हैं उसे, रिब, जो कि है 12, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे। तो बस क्या करूँ, यहाँ से एक मार्किंग और यहाँ से दूसरी मार्किंग ले ली मैंने। नाउ आई डोंट नो उसका कितना है ना, तो आई एम जस्ट गोइंग यहाँ पे, कहीं पे जाके वो ख़त्म हो रहा है, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि वो कहीं पे तो भी जाके ख़त्म हो रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज़ एंडिंग। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो कि हाँ वो कैसे ख़त्म हो रहा है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, ओके। नाउ जितने भी पार्ट हिडन है उसे कैसे जज करोगे, जब आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये वाला जो सर्कल है हमारा अंदर, ये हिडन है कम्प्लीटली, तो उसका कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक्सिस से, ये अंदर का सर्कल है। तो बस आपको क्या करना है, ये अंदर का सर्कल का जो प्रोजेक्शन लाइन है उसे आपको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाना है, ये अंदर वाला सर्कल, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन लाइन ये वाले, तो बस ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाना। इसके बाद और क्या है हिडन हमारे पास, कैन यू सी कि हाँ बाबा इसे जब मैं ऊपर से देखूंगी, व्हेन आई एम वाचिंग इट फ्रॉम अबव, ये कटिंग दिख रहा है, ये कटिंग यहाँ पे, ये भी तो उसके नीचे लाई कर रहा है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये वाला, उसका एग्जैक्ट प्रोजेक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको बस क्या करना है, वहाँ पे उसे ड्रॉ करना है। तो सी दिस 20 इज़ विजिबल समवेयर हियर, तो बस उसे क्या करो, यहाँ पे टच करने वाली लाइन को, आई हेट पेन पेंसिल, ऐसे ड्रॉ कर दो लाइक दिस, ओके। सो दिस इज हाउ योर सम शुड लुक लाइक, ओके। ये हो गए सारे पार्ट आपके ड्रॉ, इससे भी आप चाहिए तो सॉलिड अच्छे से डार्क दिखा दो। दिस इज हाउ योर एंटायर सम। अगर आपको इतने प्रोजेक्शन लाइंस के साथ काम नहीं करना है, डोंट डू, मत करो, चलेगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको वैसे नहीं करना है तो, ओके। तो चलो अब चलते हैं हम आगे एंड लेट अस ड्रॉ आगे का पार्ट। तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ 45 डिग्री का एंगल, like this, just taking 45, I will be just drawing one, सारे नहीं, कुछ कुछ प्रोजेक्शन लाइंस, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विल जस्ट गो फॉर दैट।
this. Let us go for this part also. This is your axis. Okay, next let's go for this, then this, extremes. Okay, what else if you want to take, you can just go for this part. ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है तो भी चलेगा, आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. ओके, एक्सिस को हम दिखा देते हैं. ठीक है, let us start drawing our sum now. To draw our sum, whenever I am watching it from this side, कहाँ पे से देख रहे हो? इस साइड से. तो सबसे पहले तो बेस दिख रहा है ना, बेस भी कंप्लीट बेस दिख रहा है. उसके बाद ये बीच में हमें हमारा ये पार्ट दिख रहा है. अब ये रैंडम कोई भी डिस्टेंस के ऊपर था. आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि ये एक्सिस के थोड़ा ऊपर से है. ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, स्केल उठाना है और ट्रेसिंग करना, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन तो सारे हो गए. तो सबसे पहले 80 का लाइन बना देते हैं हम. तो ये हो गया मेरा 80 का लाइन. लाइक दिस. उसके बाद अब क्या दिख रहा है, उसके बाद ये सारे पार्ट्स इसमें हिडन है, यानी कि ये जो अंदर वाला सर्कल है यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो क्या है, हिडन है. तो मुझे उसको, वो उसकी प्रोजेक्शन भी यहाँ पे दिख रही है. तो बस क्या करना है, डॉटेड लाइन से दिखाना है. कुछ इस प्रकार से. ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है. कैन यू सी दिस लाइन, दिस लाइन इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग, जो हमारा ये लाइन है ना 60 का, 60 कहाँ पे, ये वाले लाइन के साथ ये वाली लाइन मेरी कोइंसाइड कर रही है. ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, इस लाइन को बॉर्डर से ऐसे डार्क कर देना है. और यहाँ से अब मेरा क्या होगा, रिब बनाना है. तो रिब कितने का है, 12, यानी कि 6 इधर 6 उधर. तो लाइक दिस आई विल जस्ट मार्क 6. ओके, और यहाँ तक मुझे क्या करना है, मेरे लाइन को डार्क करना है. अब ये किधर तक है, ये लाइन तक है, विच इज अबो. सी, ये लाइन के 36 ऊपर, ये लाइन के 36 ऊपर, यानी ये लाइन तक आपको क्या करना है, अपने रिब को पुल करना है फ्रॉम एक्सिस. राइट, एक्सिस के ऊपर वाली लाइन. तो जस्ट सेइंग, यहाँ से इतना. कैन यू सी, ये लाइन 36 ऊपर है जहाँ पे रिब खत्म हो रहा है. तो ये लाइन हमारी 36 वाली थी, तो हमने क्या करा, हमारे रिब को वहाँ तक हम लेके गए. उसके आगे अब हमें क्या करना है, रिब के बाद अब मुझे क्या विजिबल होगा, ये तो इसके साथ कोइंसाइड होगा. अब ये स्लांट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये स्लांट्स के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 60, 30 फ्रॉम आर एक्सिस. 60 है ना, तो बस 30 ले लो. Like this, I will just take 30 का measurement from both the sides like this. and फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सिस से अब स्टार्ट मार्किंग. सबसे पहला मार्किंग होगा 10 पे, क्योंकि वो हमारे अंदर के है ना, तो 10 पे मैंने सबसे पहला कर दिया. उसके बाद 20 का रेडियस लेके, ये हो गया 20 का रेडियस लेके. ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको ऊपर के डायरेक्शन में पुल कर लेनी है. लाइक दिस. ठीक है, आपको ऊपर का ये एग्जैक्ट पार्ट वैसा ही दिखाई देने वाला है, तो बस उसे ड्रॉ कर दो एंड उसको क्या करो, यहाँ से ज्वाइन कर दो. ये पार्ट में तो कोई राय नहीं है, ये तो सेम वैसा ही दिखाई देने वाला है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, बस आपको एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपको हिडन लाइंस का इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए कि कौन सा पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा है. अरे यार, ये क्या है, लाइक दिस. अब आगे कौन सा पार्ट ये दिख रहा है, ये स्लांट्स, हमने ये स्लांट्स बना दिए है ना. अब हमें क्या करना है, कनेक्शंस दिखाने हैं. तो ये इसको कनेक्टेड है, तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट ड्रॉ वन लाइन यहाँ से इस प्रकार से. ओके, ये अंदर के सर्कल्स है जो कि विजिबल नहीं है बट एग्जिस्ट करते हैं.
ना, तो जो एग्जिस्ट करता है उसे तो हमें पक्का दिखाना ही है। तो कुछ इस हिसाब से आपका ये डायग्राम दिखाई देने लगेगा। इट इज़ वेरी इजी टू मेक, बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से कितनी गैपिंग्स ली है। कैन यू सी, ये 10 का डिस्टेंस हो गया होगा यहाँ पे। सी ये देखो एग्जैक्टली 10, जो कि हमारा ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं ना 10 का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो दैट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, बट इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि आप जब इसे देख रहे हो तो इमेजिन करते टाइम कैसा होगा। ये अगर आप पार्ट देखो, ये पूछ सकते हो आप ये कौन सा पार्ट है। तो सी दिस इज़ 60 एंड ये 36। तो दिस इज़ ओवरऑल 60, एक्सिस से 30 यहाँ, एक्सिस से 30 यहाँ, बिकॉज इसका भी डायमीटर हमारा 60 का था। एंड ओवरऑल हाइट, ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक देखी थी, दैट वाज 36। दिस इज़ 36। तो हमने बस उसे क्या करा, वो रेक्टेंगल को वहाँ पे ड्रॉ किया है। सो लेट अस स्टार्ट गिविंग डायमेंशंस नाउ, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ ये वाले दोनों सर्कल 60 30 के। तो जस्ट गिव इट लाइक दिस, sorry, this is of diameter 40, another circle is of diameter 60 like this। अब ये दोनों हो गया। उसके बाद this is 80, I can just give it here, this is 80, okay। Next 36 height, तो you can just give here or I will just give it here, क्योंकि इस तरह प्रोजेक्शन एक्सटेंशन लाइन बनाने की नीड नहीं है। तो दिस इज 36। नेक्स्ट हमारे रिब्स का 12, आप यहाँ पे ही दिखा दो, सॉरी, दिस इज 12, रिब्स का भी हो गया। आगे दिस गैप इज ऑफ 20 एंड दिस इज ओवरऑल 40। तो जहाँ पे भी आपको उचित लगे आप क्या करो, इसका डायमेंशन दे दो। ऊपर स्पेस होगा आपके पेपर में तो आप इजीली वहाँ पे दे सकते हो। मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू गिव दैट डायमेंशन। यहाँ पे मैं इसे 20 दे सकती हूँ, बट वो 40 वाला मुश्किल है थोड़ा सा। देखो ये 20 वाला, दिस इज़ ये डिस्टेंस जो है ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चाहे इसके अंदर भी लिखोगे तो भी चलेगा। दिस ओवरऑल डिस्टेंस टिल एक्सिस इज ऑफ 40, ये पूरा जो डिस्टेंस है आप इसे ऊपर के डायरेक्शन में 40 लिख दो तो 20 40 हो गया। हाइट कितनी है, 20 की है, तो आई कैन जस्ट गिव इट हियर, दिस इज हाउ मच, 20, दिस हाइट इज डन। ओवरऑल हाइट इज ऑफ 40, तो आई कैन जस्ट गिव 40 हियर, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट अब आपको ये 40 40s हो गए, अब ये 20 एंड 40, तो आप यहाँ पे दे दो तो बेहतर होगा। दिस इज 20, डायमीटर एज 20, ठीक है। तो उसके बाद लेट अस गिव इट फॉर दिस, इसका डायमीटर है हमारे पास 40 एंड लास्ट वन को हम यहाँ पे दे देते, इसका डायमीटर कितना है हमारे पास 60। हो गया, सारे डायमेंशनिंग्स हो गए, हमारी सारी चीज़ें हो गई। जितना दिया था उतना हमने कर दिया है, बाकी तो जो चीज़ हमने कंसिडर की थी इट्स ओके। ओके, सो दिस पर्टिकुलर सम इज गोना लुक लाइक दिस, विच इज़ अ बिट डिस्टेंस को लेके हमारा थोड़ा सा इधर हो गया था, बट आपके पेपर में ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। अगर यही सेम एक्सिस थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देती मैं तो मेरा सम आपको और क्लियरली विजिबल होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ। हिडन लाइंस को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी एंड टू अंडरस्टैंड कि हाँ बाबा उसे कैसे बनाना है। ये भी हमारा डॉटेड लाइन से, ये जो प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे दिख रही है ना, ये आई है प्रोजेक्शन लाइन, मतलब ये डॉट से आपको डैश लाइन से दिखानी पड़ेगी। ओके, और ये थ्रू आउट है ना हमारा, तो आप उसे ऐसे दिखा दो। क्योंकि दिस इज़ अ होल जो पूरा ऐसा विजिबल है पूरा नीचे तक, तो हमने क्या करा उसे नीचे तक ऐसे दिखा दिया। सो दिस इज़ योर कॉल हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम। बहुत अच्छे से अगर नहीं कर पाए फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट आई डोंट थिंक सो वो दिक्कत आपको यहाँ पे फेस करनी होगी।
बिकॉज इट इज़ डैम ईजी। और एक चीज़ कर सकते हो, ये जो ये लाइन ना, ये लाइन, इसका भी जब आप साइड से देखोगे, व्हेन आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम दिस साइड, तो ये लाइन का भी प्रोजेक्शन आप बना सकते हो। तो यू हैव टू जस्ट डू इज, क्या करना है, ये लाइन है ना, इसके जस्ट नीचे वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस उसे ले लो और हिडन लाइन यहाँ से पास कर दो। मतलब देखो एक चीज़ समझ जाओ, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जितने लाइंस है, अगर आपने सारे के सारे लाइंस को नीचे के खींच लिया ना इस साइड में और यहाँ से भी, तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सी लाइन को हिडन दिखाना है, कौन सी लाइन को हिडन नहीं दिखाना है। जितनी लाइंस आप पहले क्या करने वाले, सॉलिड बनाने वाले, जो जो दिख रहा है पहले आप वो बनाओगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जितने भी प्रोजेक्शन लाइंस आप खींचते जा रहे हो, वो हर लाइन आपकी क्या होगी, हिडन होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो और डैश डाल के आपको उसे क्या करना है, दिखाना है। नहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ मैम ये कैसे किया है, तो देखो जब आप इसे इस डायरेक्शन में देखोगे, ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन आपको दिख रही है, बट इसके पीछे भी तो ये लाइन है ना। इसके बाद ये वाली लाइन देख रहे हो कितने के डिस्टेंस पे, 20 के डिस्टेंस पे, तो वो लाइन भी तो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। एग्जिस्ट करती है बट पीछे है, यानी कि 36 के इधर एग्जैक्टली 20 के इधर, ये जो 36 वाला मेरा लाइन था, यहाँ पे एग्जैक्टली 20 जितने गैप में मैंने क्या करा, इसे दिखा दिया। ऐसे ही हर एक पॉइंट को आपको नोटिस करना है कि हाँ बाबा इसके पीछे वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज हाउ योर सम शुड लुक लाइक। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।